भाई नरेंद्र मोदी जी एक दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे अपना झाल मुड़ी खिलाओ। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। कहते हैं मुझे अच्छा वाला चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए। अच्छे वाला कितने का होता है? अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20 नहीं। फिर पूछते हैं कितने रुपए का है, तो 10-20 रुपए वो बोलता है, फिर उसको उठा करके 10 रुपए देते भी है। हालांकि वो लेने से मना कर देता है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं भाई, पैसे ले लो, ऐसी बात नहीं है। तो कितना? 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर एक हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। वो फिर एक प्रसाद स्वरूप उस चीज़ को लेता है और उसके बाद वो जो देता है उनको इतना भर करके देता है कि वो खुद भी खाते हैं और लोगों में भी बांटते हैं। भाई ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। और अगर एक प्रधानमंत्री मतलब जनता के बीच में जाकर नॉर्मलाइज होकर कोई काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन लोगों का तंज कहाँ पर आता है कि यार जिस दुकान पर वो गए हैं वहाँ पर आप साइड साइड में देखो तो पहले जितना पन्नी लगा हुआ है, सारा पन्नी भरा हुआ है, मतलब ओवरलोड है। जितने भी अंदर शोकेस में डिब्बे रखे हुए हैं, सारे शोकेस पूरे भरे हुए, काजू किशमिश बादाम इधर उधर हर चीज़ से भरा हुआ है, जैसे मानो कि आज ही दुकान खुला हुआ है। वहाँ पर इतनी सारी भीड़ रहती है। नरेंद्र मोदी जी उस दुकान पर जाते हैं, उस दुकान पर जाने की वजह से वो इंसान इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि इतने सारे मीडिया कर्मी वहाँ पर आते हैं, उससे बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जी ने उसे राजनीति को लेकर के कोई सवाल नहीं किया। इस चीज़ पर भी लोग कह रहे हैं कि यार गए तो राजनीतिक सवाल क्यों नहीं किया। भाई क्यों करेंगे राजनीतिक सवाल? वो उसके माता जी के बारे में बोलते हैं, पिताजी के बारे में पूछते हैं, कहते हैं इस दुकान से कितनी कमाई हो जाती है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कहाँ के रहने वाले हो, गुजर बसर हो जाता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनल चीज़ें पूछ रहे हैं ना। अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए किसी को। वो बंदा गया का रहने वाला, बिहार में गया का रहने वाला है, बंगाल में जाकर के झाल मुड़ी का अपना दुकान करता है, इतना सुख सुविधा से वो काम कर रहा है। वो कह रहा है भाई 1000-1200 रुपये तक का धंधा हो जाता है। अब इसमें कोई ऐसी काउंटर करने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान दिए। हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। तब वो वहाँ से ये पकड़ लेते कि भाई यहाँ क्यूआर कोड क्यों नहीं है, वो स्कैन करके पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं डाले। भाई पैसा तो दिए ना कम से कम, और ऑनलाइन कैसे डालेंगे? तुम्हें प्रोटोकॉल पता नहीं कि जहाँ पर मिनिस्टर लोग जाते हैं वहाँ पर एक जैमर लगा रहता है, वहाँ नेटवर्क कैसे आएगा? मतलब एक इशूज़ होता है ना, तो उस चीज़ के प्रोटोकॉल के हिसाब से नेटवर्क कहाँ से आएगा? लेकिन नहीं 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 नहीं, इनको तो बस कोई खोट निकालना उसमें से। भाई एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, चलो ठीक है भाई, दोपहर के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए, वहाँ पर उन लोगों से बात किया, नई नई दुकान खुलवाई। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर उसकी दुकान रही भी होगी, खाली भी रही होगी, सफाई नहीं रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, मान लो जो कुछ भी रहा होगा, नया नया शीशा लगाया है, नया नया काउंटर, हर तरीके से। अभी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो हमारे छोटे मोटे मिनिस्टर आते हैं यहाँ पर, तो रोड की सफाई होती है, रोड की धुलाई होती है, इनफैक्ट रोड बन भी जाते हैं रातों रात, पता तक नहीं चलता। इतना ज़्यादा बैनर लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, तो जहाँ पर दिखने लायक नहीं होती है वहाँ पर पूरा कपड़ा लग जाता है। मतलब इतना बढ़िया सजावट हो जाता है, फूल माला रास्ते रास्ते पर हो जाते हैं, मतलब पूरा डेकोरेशन किया जाता है कि मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो ऐसे वैसे दुकानें होती हैं पूरी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दुकान तो कम से कम खुली हुई है। तो अगर एक प्रधानमंत्री ऐसा दुकान पर जा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूसरा चीज़ ये है कि अगर उसका दुकान खाली रहा होगा तो ये सारा चीज़ किया किसने होगा? मैनेजमेंट वाले ने किया होगा कि हाँ प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो वो चीज़ पहले से पता ही रहा होगा। उस दुकानदार को जाकर के बोले भी होंगे, मान लो एक तरह से डिस्क्रिप्टेड भी अगर रहा होगा, तो उस दुकान वाले के पास जो माल भरा हो गया, तो देखो 20-50 हज़ार रुपये का माल एक्स्ट्रा उसमें भर दिया गया होगा, सारी चीज़ें नई नई ला कर रखी होगी, तो कम से कम एक इंसान का तो भला हो ही गया। लेकिन एक इंसान का भला हुआ, बाकी लोगों ने एक मुद्दा तैयार कर लिया, उनको एक मुद्दा भी मिल गया। लेकिन अगर इसमें थोड़ा ध्यान लगा करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आकर किसका हुआ? नहीं, आप सजेस्ट करो कि किसका फ़ायदा हुआ होगा? टीएमसी वाले का हुआ होगा, कांग्रेस वाले का हुआ होगा, आईएम वाले का जो है उसका हुआ होगा, या बीजेपी वाले का हुआ होगा, या उस दुकानदार का हुआ, या पब्लिक का हुआ? इतने सारे ऑप्शन दिया हो, लोग 4 देते हैं, मैं 6-7 ऑप्शन दे दिया। अब बताओ कि किसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? नहीं पता? मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी का हुआ है। मतलब कि एक चुनाव प्रचार करने के लिए आप कितने लोग को बुला सकते हो? कितने लोगों को? ठीक है, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? 10 रुपये का जो प्रमोशन किया है ना इस बंदे ने, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 रुपये का प्रमोशन किया है ना, कि मतलब कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं किसी के पास इतने दिमाग। 10 रुपये में प्रमोशन इतने भयंकर तरीके से, इतना भयंकर तरीके से, इसलिए इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, मास्टरमाइंड बोला जाता है, कि लोग इनके दिमाग के आगे ही लेट जाते हैं। लोगों के दिमागी काम करना बंद कर देता है। जैसे जैमर लगता है तो नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, वैसे जहाँ नरेंद्र मोदी होते हैं वहाँ पर लोगों को दिमाग काम करना बंद कर देता है। 10 रुपये ये उस बंदे को दे करके, 10 मिनट उससे बात करके, 10 मिनट का टाइम स्पेंड करके, और चैनल पर जाकर देखो 100 मिलियन से ज़्यादा अचीव कर लिए, सिर्फ
2 दिन में 100 मिलियन से भी ज़्यादा। सोचो 100 मिलियन कितना बड़ा नंबर होता है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इनको फॉलो कर चुके हैं, मतलब इस वीडियो को देख चुके हैं पार्टिकुलर सिर्फ एक, मतलब इनके चैनल पर जा करके, इनके इंस्टाग्राम पर जा करके लोग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग देखे हैं, 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग। बाकी अगर सोशल मीडिया बताओ तो भाई 500-600 होंगे, नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से ये बुम हुआ, जिस तरीके से ये मतलब दगा है, एक तरीके से समझ लो कि इतना भयंकर व्यूज कैसे आ सकता है। तो ये इनका कारनामा है, और ये 10 रुपये का कारनामा है, ये 10 मिनट का कारनामा है। तो इतना बढ़िया प्रमोशन 10 रुपये में कभी सोचा कि किसी का होने वाला है? वैसे तो बहुत लोग झाल मुड़ी खाने जाते हैं, एक वीडियो उनका भी वायरल हो रहा था, तेजस्वी यादव, वो भी जाते हैं झाल मुड़ी खाने होने के लिए, तो एक ठेले पर जाते हैं वो खाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें लोगों को अभी पता भी नहीं है। लेकिन ये अगर चाय की पत्ती को तोड़े चले गए, वहाँ 10 लोगों से मिल लिए, वहाँ अगर लोगों से बात कर लिए, वहाँ के लोगों से थोड़ा नाच गा लिए, तो वो भी एक लोगों को नेरेटिव मिल जाता है कि वहाँ से लोगों को गए, बात किए, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं वो देखे, सबके घर द्वार के बारे में, हाल चाल बारे में पूछते हैं। बस यही सारी चीज़ें होती है। प्रधानमंत्री कम से कम एक नॉर्मल पर्सन से मिल तो रहा है, और उसके बाद अब ये वाली चीज़ें देख लो कि मतलब बेस्ट प्रमोशन तो हो ही रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई राय तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जय हिंद।